राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एएस क्लासेज में। रूल नंबर क्या पढ़ते हैं हम लोग? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जिसके अंश और हर में अंतर, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले का अंतर समान हो। क्या? जिसके अंश एवं हर में अंतर क्या हो? अंतर समान हो। ठीक है, जिसके अंश और हर में अंतर समान हो। तो देखिए, अंश और हर में अंतर समान होगा तो इसमें दो केस बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? दो केस बनेंगे। ठीक है ना? तो केस फर्स्ट में क्या होगा? केस फर्स्ट क्या बनेगा और इधर क्या बनेगा? केस सेकंड, है ना? तो देखिए, केस फर्स्ट में या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो वो केस फर्स्ट में क्या बनेगा? प्रॉपर या इम्प्रॉपर बनेगा। प्रॉपर मतलब क्या? जिसका नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जिसका नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, उसी को ना प्रॉपर कहते हैं। और इम्प्रॉपर मीन्स क्या? जिसका ऊपर वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना? ये क्या है? क्यू नीचे वाला, ये पी क्या? ऊपर वाला, है ना? तो देखिए, यानी कि अंश एवं हर में क्या होगा? अंतर समान होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, ठीक है? जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, फिर इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना? फिर मैं क्या करता हूं? इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लेता हूं 7/9, फिर लेता हूं 11/13, फिर मैं लेता हूं क्या? 5/7, फिर मैं क्या लेता हूं? 21/23। इस केस में होगा। इधर क्या होगा कि जैसे हो सकता है 21/18, ठीक है? फिर क्या होगा? मान लेते हैं 18/15, फिर क्या होगा? 12 मान लेते हैं क्या? 9, फिर क्या होगा? मान लेते हैं 27/24। इस तरह का होगा। यानी कि ऊपर नीचे अंश एवं हर में अंतर क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये 2 बढ़ रहा है, ऊपर अंश और नीचे क्या है? हर। ये 2 बढ़ रहा है। इधर भी, यहाँ भी देखिए क्या बढ़ रहा है? ये 2, 11 से 13 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 5 से 7 हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? 21 से 23 हो रहा है। यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है? 2-2 ये बढ़ रहा है ना? ये क्या हो रहा है? प्रत्येक में 2-2 बढ़ रहा है। और इसमें भी आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है? प्रत्येक में 3 घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है? प्रत्येक में 3 घट रहा है ना? तो ऐसा नहीं कि किसी में 2 ही बढ़ेगा, 3 ही घटेगा। कोई भी कंडीशन हो सकता है। इसमें 5 बढ़ सकता है, 10 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, 1 बढ़ सकता है, इसमें कुछ भी घट सकता है। ठीक है, लेकिन बस इतना रहेगा, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो यानी कि अंतर समान होगा, है ना? जब ये इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो होगा क्या कि जहां आपको सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिखेगा ना, जहां सबसे बड़ा बड़ा संख्या में दिखेगा, अगर वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वह संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि पहले तो हमको देखना है, अगर इस फॉर्म में है तो फिर हमें देखना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो देखना है कि कहाँ सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है। जहां सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिखेगा वो आपका क्या होगा? सबसे बड़ी संख्याएं होगी। और जहां सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिखेगी वो आपका क्या होगा? सबसे छोटी संख्याएं होगी, है ना? तो इसको भी आप लोग शब्दों में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है? अगर इस फॉर्म में रहे तो, अगर इस रूप में रहे तो सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न
संख्या से बना भिन्न बड़ा होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, अगर वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो सबसे छोटी छोटी संख्याओं से जो भिन्न बनेगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसको भी आप शब्दों में लिख लीजिए। अगर इस रूप में रहेगा, अगर इस रूप में रहेगा तो सबसे छोटी छोटी क्या, छोटी छोटी संख्याओं से बना भिन्न, संख्याओं से बना भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए कहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपको कहाँ सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो जस्ट इसके बगल में ही ये दिख रही है सबसे छोटी छोटी संख्याएं, ये दिख रही है ना सबसे छोटी छोटी संख्याएं, तो ये आपका क्या होगा, सबसे, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो फिर इसमें हम चलते हैं, किसमें, इसमें हम चलते हैं, तो कहाँ पे सबसे छोटा छोटा संख्याएं दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटी छोटी संख्याएं, तो यहाँ पे सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और कहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर इसे अगर आपसे पूछ ले कि इसको अवरोही क्रम में सजाने पर तीसरे नंबर पर कौन होगा, इससे पूछ लेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाने पर दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो आप लोग आसानी से बता दोगे। चलिए इसे हम अवरोही क्रम में सजाते हैं, किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब क्या, घटते क्रम में, किस क्रम में, घटते क्रम में, है ना। ऊपर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे नहीं लिख करके ऊपर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं, नहीं, अवरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम यानी कि क्या, घटते क्रम में। चलिए घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा को क्या लिखेंगे, सबसे पहले, तो सबसे बड़ा क्या है, 21/23। फिर इसके जस्ट बाद बड़े बड़े संख्याओं से कौन बना हुआ है, 11/13। फिर इसके जस्ट बड़ा कौन बना हुआ है, 7/9। और सबसे छोटा छोटा से कौन बना है, 5/7। तो ये क्या हो गया, अवरोही क्रम में, यानी कि कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में। इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, किस क्रम में, आरोही क्रम में, यानी कि कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़े को क्या, सबसे छोटे को क्या होगा, पहले लिखा जाएगा, सबसे छोटे को पहले लिखा जाएगा, तो 27/24 होगा। फिर देन इससे बड़े बड़े संख्याओं से कौन बना हुआ है, ये 21/18, 21/18। इससे बड़े बड़े से कौन बना हुआ है, ये 18/50। देन फिर सबसे छोटे छोटों से कौन बना हुआ है, 12/9। तो ये आपका आरोही क्रम में सज गया। तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम देगा कि आई होप आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, है ना। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट रूल पे चले, नेक्स्ट रूल पे चले ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर क्या, 4। रूल नंबर कितना, 4 पे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 पे करते हैं विचार सर के साथ। चलिए रूल नंबर 4 पे करते हैं विचार। क्या, रूल नंबर 4।
देखिए अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब वह x बाई ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन जब ए एक्स बाई ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। तो चलिए थोड़ा सा ये फॉर्म में कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो ए और बी जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक्स ये वेरिएबल है, ये बदलेगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैं इसमें ए को 2 मान लेता हूं, बी को क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। ए को कितना माना मैंने, 2, और बी को क्या माना, 3। तो ऐसा नहीं है कि 2 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे 3 होगा तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 9। फिर यहाँ मैं 4 लेता हूँ तो 4 दूनी 8 और 3 11। अगर यहाँ मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7। फिर यहाँ मैं 12 लेता हूँ तो 12 दूनी 24 3 27। तो देखिए ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 3 9 हो रहा है, 4 3 12 सॉरी 3 दूनी 6 3 9 हो रहा है, 4 दूनी 8 3 11 हो रहा है, 2 दूनी 4 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 12 दूनी 24 3 27 हो रहा है। यानी कि इसमें 2 गुण ऊपर वाले को 2 गुने करके 3 जोड़ा जा रहा है, सब में ऊपर वाले में 2 गुने करके 3 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 2 गुने करके 3 जोड़ा रहा है। तो यानी कि ओवरऑल ये हुआ कि वो इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। जब ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो थोड़ा सा गौर से इसमें देखिए तो सबका नीचे वाला बड़ा हो रहा है, सबका क्या हो रहा है, नीचे वाला, यानी कि क्यू बड़ा हो रहा है पी से, है ना। यानी कि ये कौन सा फ्रैक्शन वो दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिख रहा है। अगर सीधा है कि चलिए अगर इस फॉर्म में रहेगा ना तो कुछ नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ इस फॉर्म में अगर रहे तो जो सबसे बड़े बड़े संख्याओं से बनेगा वह भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, जो सबसे बड़े बड़े संख्याओं से दिखेगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसको भी आप लोग शब्दों में लिख लीजिए। अगर इस फॉर्म में रहे तो, अगर इस रूप में रहे तो बड़ी बड़ी संख्याओं से बना भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ जुड़े रहिए, आप लोगों को समझ में निश्चित आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बड़े बड़े संख्याओं से कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी छोटी संख्याओं से कहाँ बना हुआ है, सबसे छोटा छोटा कहाँ दिख रहा है भाई, किसका दिख रहा है, तो इसका दिख रहा है सबसे छोटा छोटा, किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है ना सबसे छोटा छोटा, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। अगर इसको आपको बोलेगा आरोही या अवरोही क्रम में सजाने तो आप लोग आसानी से सजा लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सजा दूं, चलिए सजा ही देते हैं, आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, और इसमें बताइए कि चौथे नंबर पर कौन होगा। 4 संख्याएं हैं तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा, कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो कुछ नहीं, आप लोग सजा दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। तो यानी कि आरोही क्रम में सजाना है, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखना है, यानी कि 2/7 आएगा। इससे जस्ट बड़े बड़े संख्याओं से कौन बना हुआ है, 3/9 आएगा। इससे बड़े बड़े संख्याओं से क्या बना है, 4/11 आएगा। फिर इस सबसे बड़े बड़े संख्याओं से कौन बना हुआ है, 12/27। तो ये आपको बढ़ते हुए क्रम में सज गया। अगर आपसे पूछेगा कि भाई दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो इसको मारेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। भाई पूछेगा कि तीसरे नंबर पे कौन होगा, तो ये मेरा आंसर होगा। यानी कि कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो
तो आप लोग जितना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम आप लोगों को जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ विश्वास से जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। एक और रूल हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक और रूल। ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक रूल और पढ़ते हैं। ये रूल 4 का ही उल्टा ही है, ठीक है। ये रूल क्या है, 4 का ही उल्टा है। जब क्या होगा, ax प्लस बी बाई एक्स के फॉर्म में होगा, के रूप में होगा। देखिए इसके रूप में होगा तो वो फ्रैक्शन कैसा होगा, जब इसके रूप में होगा तो वो कैसा होगा, है ना। जब इसके रूप में रहेगा तो वो फ्रैक्शन कैसा दिखेगा। तो मैंने पहले भी बोला है कि भाई इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मान लेते हैं कि a इसमें कितना होगा, 4 होगा, और b मान लेते हैं कि क्या होगा, 2 होगा। ये कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए क्या होगा, ये अगर ये 7 होता है तो ये क्या होगा, 7 चौके 28, 2 30 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये 5 चौके 20, तो 22 होगा। अगर ये 3 होगा तो ये 3 चौके 12, 2 14 होगा। अगर ये मान लेते हैं कि 11 हुआ तो ये 11 चौक 44 है, 2 46 होगा। अगर ये मान लेते हैं कि आपका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 9 चौक 36 है, 2 38 होगा। क्या होगा, 38 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। कैसे कि ये नीचे वाले का 4 गुना होके 2 जुट रहा है। क्या हो रहा है भाई, नीचे वाले को 4 गुना हो करके ये 2 जुट रहा है। यानी कि इसमें 4 गुना हो करके क्या हो रहा है, 2 जुट रहा है। ये नीचे वाले में सब में देखिए, 7 चौके 28, 2 30, 5 चौके 20, 2 22, 4 के 12, 2 14, 11 चौक 44, 2 46, 9 चौके 36, 2 38। यानी कि ये इस नियम को फॉलो कर रहा है ना। अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है तो आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़े बड़े संख्याओं से बनेगा फिर वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्या होगा, जो सबसे बड़े बड़े संख्याओं से बनेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग क्या करते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, शब्दों में हम लोग लिख लेते हैं। अगर इस रूप में रहेगा तो, अगर इस रूप में ax प्लस बी बाई एक्स के रूप में, नहीं इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़े बड़े संख्याओं से कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है। तो ये आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। सबसे छोटे छोटे संख्याओं से कहाँ दिख रहा है, तो भाई सबसे छोटे छोटे संख्याओं से यहाँ दिख रहा है। तो ये क्या होगा आपका, ये इसमें सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। ये क्या होगा, सबसे। खत्म करते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, ठीक है। जय हिंद।